नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। काफ़ी दिन से यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे और न्यूज़ चैनल्स में भी इसे ट्रेंडिंग रेट दिया गया है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 2020। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा की नई नीति लाकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, समय नहीं व्यर्थ करते हैं और बात करते हैं अपने आजकल की शिक्षा पर। जो आजकल की जैसे पहले क्या होता था, जो शिक्षा हमें मिलती थी वो एक रटी रटाई और घिसी पिटी हुई शिक्षा है, जो मैं कह सकता हूँ अभी भी मेरे को जो मिली हुई है। मैं चाहता था, मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई बदलाव आए जिससे आदमी अपने आप में ही डेवलपमेंट कर सके। पहले हमको 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया था, जैसे साइंस ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। लेकिन आज ये सब शिक्षा में ऐसा बदलाव किया गया है कि एक मॉडर्न फ्यूचर है हमें दिख रहा है। मुझे इस शिक्षा नीति को मैंने काफ़ी देर पढ़ा, अलग अलग वीडियोस देखे, लोगों के अलग अलग राय देखी। उसके बाद मैंने इसको और सरलता से समझाने की कोशिश की। मेरे को लगा कि मैं और सरलता से बता सकता हूँ, तो मैं आ जाइए आप लोगों को सरलता से बताने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा नीति है, इसके 20 पेज हैं टोटल। अगर मैंने इसको डाउनलोड करके पढ़ा धीरे धीरे करके तो 20 पेज हैं, और 20 पेजों में खाली एक ही बात निकल कर सामने आती है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इस बार वो शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पहले दी जाती थी। रटी रटाई शिक्षा ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। तो आ जाइए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं थोड़ी सी। आधुनिकरण पर केंद्रित रही 1986 की नीति नीति राष्ट्रीय नीति 1986 में शिक्षा में बदलाव हुआ था। उसके बाद 92 में कुछ संशोधन किए गए। तब से लेकर आज तक शिक्षा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, और शिक्षा में बदलाव व्यापक रूप से था। और इसे इसे कहते हैं ना कि समय की डिमांड थी, ये बदलाव होना था, और ये बदलाव समय की डिमांड थी। अगर ये बदलाव नहीं होता तो शायद ही शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया हो पाता। तो समय की डिमांड थी, ये बदलाव होना ही था, और ये बदलाव जो था वो समय की क्या थी, डिमांड थी। समय की डिमांड में इसे बदलाव किया गया। अब इसको अलग अलग क्राइटेरियाज में बांटा गया। तो जैसे मैं पहला क्राइटेरिया बताऊं आपको, तो हमारे पहले क्राइटेरिया में शुरुआत से बात की गई, एकदम छोटे लेवल से बात की गई। तो जो 10+2 का ढांचा था उसे 5+3+4 कर दिया गया। 5+3+3+4 कर दिया गया। क्या है 5+3+3+4? तो देखिए, पहले क्या होता था कि हम दो बेसिकली लेवल जानते थे, 10+2, और कुछ नहीं जानते थे हम। ठीक है, हम क्या जानते थे, 10+2 ही जानते थे। अब क्या था, अब इस ढांचे को क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। अब इसका मतलब क्या है कि पहले बच्चों को 3 साल 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल तो वो स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, 12 साल वो कहाँ पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा। तो ऐसे मैं बताता हूँ आपको उम्र। अब पहले बच्चे की आजकल की एडमिशन की उम्र क्या थी, 5 साल, लेकिन अब उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया, अर्थात 3 साल से, ठीक है, 3 साल की उम्र से एडमिशन होगा। तो 6 साल तक का बच्चा जो पढ़ेगा वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। आंगनवाड़ी को उस हिसाब से डेवलप किया जाएगा, प्री स्कूलिंग किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। उसके बाद पहली दूसरी शिक्षा वो ग्रहण करेगा, और पहली दूसरी जो शिक्षा वो ग्रहण करेगा उसको हम लोगों ने फाउंडेशन स्तर कहा है। क्या कहा है उसे, फाउंडेशन स्तर कहा है। जो वो पहले दूसरे की शिक्षा ग्रहण करेगा उस शिक्षा का नाम हमने फाउंडेशन स्तर दिया है। फिर उसके बाद जो ये शिक्षा होगी 3 वर्ष वाली, से मिडिल स्तर नाम दिया है हमने। उसके बाद जो ये 3 स्तर वाली होगी, ये फाउंडेशन स्तर जो होगी, तो यहाँ 5 तक कंप्लीट हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ये 3 स्तर का होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा होगी तो वो प्राइमरी शिक्षा में दूसरी कक्षा वो पार कर चुका होगा। उसके बाद जो 3 होगा तो इसको हम लोगों ने फाउंडेशन स्तर कहा है। फाउंडेशन स्तर में 5 साल का होगा। वो फाउंडेशन स्तर को पूरा करते करते वो 5 साल का हो जाएगा, अर्थात यहाँ तक आते आते वो 5 साल का हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद जो होगा 3 साल का, उसे हमने सेकेंडरी स्तर का है। फिर 4 साल का होगा। तो मतलब समझ रहे हैं, ये सारा विकास किया जाएगा। मैं आपको एक छोटे से बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिया गया है। पहले बेस तैयार किया जाएगा। बेस के बाद जब बच्चा छठी में पहुंच जाएगा, छठी कक्षा में, तो छठी कक्षा से उसे नई स्कूलिंग दिया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर समझाया जाने लगेगा। उसके बाद बच्चा 9th क्लास से अपने स्ट्रीम को चुन सकता है, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी हो, तो स्ट्रीम को चुन सकता है। चुनने का मतलब क्या है कि बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट भी चुनकर पढ़ सकता है। उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है, उसके लिए कोई उसे प्रेशराइज नहीं करेगा। अर्थात जैसे मैं अपनी क्लास में था तो मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहता था। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ता तो मुझे साइंस में जाना पड़ता, पॉलिटिकल पढ़ता
तो मुझे आर्ट्स में जाना पड़ता और केमिस्ट्री पढ़ता मुझे साइंस लेना पड़ता। तो अब वो सब प्रयास वहाँ से हटा दिए गए, ये सारी चेंजिंग की गई हैं। ठीक है, इन सबको चेंज कर दिया गया और एक अच्छा स्तर बनाया गया है। क्या है इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है, 2020 में स्कूल से दूर रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, वापस उन 2 करोड़ बच्चों को फिर से वापस शिक्षा दिलाने का यहाँ पर पहल की गई है। ठीक है, पढ़ने लिखने की गणना बुनियादी योग्यता पर जोर दिया गया है, जितनी भी योग्यताएं हैं जोर दिया गया। 6ठी क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। व्यावसायिक शिक्षा मतलब उसको प्लम्बरिंग सिखाया जाएगा, वेल्डिंग सिखाया जाएगा, बड़ा एक काम सिखाया जाएगा। मतलब 1 महीने में 10 दिन का जो स्कूल होगा, 10 दिन की स्कूलिंग जो होगी वो बैक फ्री होगी, अर्थात उस दिन उसे करिकुलम एक्टिविटीज कराई जाएगी। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती थी ना, उसे मेन सब्जेक्ट में रखा गया, अर्थात वोकेशनल सब्जेक्ट जो था, जिसे हम लोग अब बुरा मानते थे, उन पर जोर दिया जाएगा। अर्थात बच्चों को फुल डेवलप करने का काम किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के 2 बार आकलन करने की बात कही गई कि 2 बार एग्जाम होंगे बोर्ड परीक्षा के। तो अब ये 2 बार संभव कैसे होंगे? तो बोर्ड परीक्षाओं को मॉड्यूल में बांटा जाएगा। मॉड्यूल समझ रहे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटा जाएगा, सेमेस्टर वाइज। जैसे इन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज, इस तरह से बांटा जाएगा। हालांकि इसका लास्ट फैसला राज्य सरकार लेगी, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार क्या फैसला देती है, परंतु ऐसा किया जाना है। इससे क्या होगा ना, बच्चों को रट्टा मार कर जो पास होने की आदत है वो खत्म होगी। अब जब रट्टा मार के पास होने की आदत खत्म होगी तो उसको जॉब्स भी प्रोवाइड्स होंगी। हम लोग की तरह बैठे नहीं रहेंगे, निकम्मे नहीं बनेंगे, उनको जॉब्स मिलेंगे। और मेरे को काफ़ी ये सुनकर काफ़ी खुशी हो रही है कि चलो कुछ ना कुछ तो बदलाव आया। भले इसका इम्प्लीमेंट 2030 तक होगा, 2024 तक होगा, परंतु बदलाव तो जरूरी था और बदलाव समय की मांग होती है। और यहाँ पर सरकार ने वो किया, सरकार ने बदलाव के लिए आगे बढ़ी। ठीक है, अब बदलाव के लिए आगे बढ़ी तो क्या हो गया, यहाँ पर 5वीं तक की, देखो कम से कम 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वीं तक की शिक्षा जो होगी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाएगी। परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक विरोधाभास निकल कर सामने आता है। विरोधाभास ये है कि अगर 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी तो मान लीजिए मैं अभी गुजरात में रहता हूँ, तो मैंने गुजराती में पढ़ी। ठीक है, इनकेस मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया महाराष्ट्र में, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र में, तो मैं 3री तक पढ़ा। अब मातृभाषा में तो मैं पढ़ा, 2 तक तो मैं मातृभाषा में पढ़ा, सीखा मैंने गुजराती को, एंड देन फिर महाराष्ट्री सीखूंगा। तो ये थोड़ा विरोधाभास है। तो ये डिपेंडेंसी अब राज्य के ऊपर है कि राज्य क्या करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ समग्र विकास कार्ड का मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की गई तथा सुधार सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को प्रगति पर पूरी नज़र रखना होगा। यहाँ पर क्या है, इतना तो ठीक है, इतना जो बना वो ठीक है। अब जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके लिए क्या होगा, लचीलेपन के साथ गुणवत्ता का मानक पर सख्ती होगी, स्वायत्ता बनेंगे, स्वायत्ता आएगी कॉलेजों में। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करने की भी बात कही गई है कि हायर कमीशन एजुकेशन ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाएगा। अब बच्चा अपने मन के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन सकता है और उसे पढ़ सकता है। रट्टा मारने की जगह ज्ञानवर्धन की पढ़ाई होगी। अब रट्टा मारने वाली जिंदगी गई, अब ज्ञानवर्धन की पढ़ाई होगी अगर ये शिक्षा नीति लागू हो जाती है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। विषयों की विविधता समझ रहे हैं ना बात को, मैंने अभी क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं आप, हिस्ट्री चुन सकते हैं, इसमें विविधता होगी। आप एक साथ 4 स्ट्रीम की भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उपयुक्त, अब देखिए क्या होता है कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर क्या होता था कि हम अगर कोई डिग्री करते हैं तो हमें कंटिन्यूअस उस डिग्री को करना पड़ता था, बीच में छोड़ देते तो खत्म हो जाता, शुरुआत से एडमिशन कराता था। जबकि अब नहीं होगा ऐसा, अब ऐसा नहीं होगा और हमें ऐसा मौका दिया गया है। जैसे अगर मैं पहले साल का मतलब मान लीजिए मैंने पहले साल के कंप्लीट किया ग्रेजुएशन का, 3 से 4 साल का होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या बनाया जाएगा। अगर पहले साल मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में मेरा फर्स्ट ईयर किसी भी कारण छूट गया तो मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। अगले साल अगर मैं उसको ज्वाइन करता हूँ या 2-3 साल बाद भी करता हूँ तो मुझे एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद अगर मैं 3रा साल पूरा करता हूँ तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। समझ रहे बात को? तो लोगों को लगेगा काम किया, मतलब अब हम रुक कर भी पढ़ सकते हैं। किसी कारण मेरी पढ़ाई छूट गई तो वो छूटेगी नहीं, उसको हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा को एकेडमिक बैंकों ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। समझ रहे हैं, यही बात है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा है। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की अनुमति होगी। आप पढ़ते पढ़ते चाहें तो खोल सकते हैं। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन उच्च शिक्षा को आसान मगर सख्त विनिमय विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों के नियामक
15 वर्ष के चरणबद्ध महाविद्यालयों को 15 वर्ष के चरणबद्ध स्वच्छता के साथ संबंधित प्रणाली को पूरा किया जाएगा। और मैंने कहीं कहीं क्या पढ़ा, मतलब पेपर में मैंने पढ़ा कि आईआईटी और जो भी ये बड़े बड़े लेवल्स हैं, आईआईएम है, इनमें आर्ट्स पढ़ाई जाएगी, कला संस्कृति इन सब में भी पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब समझ रहे ना, आपको वो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान होने वाली जिसकी आप कामना करते थे। लोग कहते थे ना कि शिक्षा में बदलाव चाहिए, शिक्षा में बदलाव, तो मेरे हिसाब से अब वो समय आ चुका है कि यहाँ पर शिक्षा में बदलाव की प्रणाली चालू हो गई है। ठीक है, आ जाइए। एनईपी में 2020 में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी को उद्योग पर जोर, राष्ट्रीय नीति प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। एनईपी 2020 में जेंडर इक्लुएंस फंड एंड वंचित इलाकों को समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना की जोर है। मतलब जो इधर क्या कहा गया, जो महिलाएं अभी भी शिक्षित नहीं हो पाती, ज़्यादातर पॉलिसी को मैंने रीड किया, इसमें एक बात खासकर कही गई है कि महिलाएं जो शिक्षित होने से छूट जाती हैं या बच्चियां जो शिक्षित होने से छूट जाती हैं, उन पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, उनको और आगे लाया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। और जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, उन सब भी किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा नीति के तहत दोनों बहुभाषी को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे पाली पढ़ ले, संस्कृति पढ़ ले, प्राकृतिक पढ़ ले। राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्या स्थापना की जाएगी। मतलब क्या है कि हमने देखो अपने ज्ञान का लोहा तो पूरे विश्व को मनवा दिया है, परंतु अब क्या होगा, हम अपनी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँ संस्कृत पढ़ सकता हूँ, मैं पाली पढ़ सकता हूँ। अब ये हायर एजुकेशन तक होगा और सरकार ये कह रही है कि संस्कृत की पढ़ाई हम शुरुआत से ही चालू करवा देंगे और हायर एजुकेशन की होगी। हो सकता है इंग्लिश हम 6ठी क्लास से चालू कराएं, हो सकता है बच्चे इंग्लिश 6ठी क्लास से पढ़े, लेकिन हाँ सीखने को मिलेगी। इंग्लिश के लिए थोड़ा प्रावधान करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है आजकल, हर जगह उसका यूज़ होता है, चाहे जर्मनी देख लीजिए, चाहे फ्रांस देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई ठीक है, परंतु इंग्लिश को इंक्लूडिंग किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब पर्टिकुलर किसी की राय क्या है उसके मेरे को मतलब नहीं, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसे। प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली और उच्च शिक्षण दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतकारी सुधार को सख्त रास्ते खुल गए हैं। 21वीं सदी में पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की NEP 1986 की जगह ले लेगी। ठीक है, सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहीनता की जवाबदेही पर आधारभूत स्तंभ को निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2020 के अनुकूलन है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की जरूरत के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत के लिए एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलने का प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने का है। मैं आपको बात करूंगा, अगर मैंने बोला कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये शिक्षा नीति है, तो अब क्या है पता है, बच्चों को जो क्वालिटी वो सामने निकाल कर लाने की मेरे को अच्छा लगता था कि मैं गार्डनिंग करूं स्कूल में, तो अब गार्डनिंग की जाएगी, मुझे गार्डनिंग दी जाएगी और मैं उसे करूंगा, मुझे अच्छा लगता। तो करिकुलम एक्टिविटीज जो थी ना, उसे मेन सब्जेक्ट बनाया जाएगा। अब हमें उन चीज़ों से जोड़ा जाएगा जिन चीज़ों से हम कभी घृणा की भावना से देखते थे, वो चीज़ें हमारे सब्जेक्ट्स में आएंगी और हमें उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हमें तो अच्छा लग ही रहा है, आपको भी अच्छा लगे। और आपको एक बात जानकर और खुशी होगी, अब हमारे GDP का 6% हमारी शिक्षा पर खर्च होगा। पहले ये लगभग 3% था, मतलब बहुत कम। जहाँ एक मॉडर्न विकसित देश अपने GDP का आधे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ खर्च करते हैं, और हम लोग शिक्षा नीति पर क्या खर्च करते थे, मात्र एकदम छोटे स्टेटस पे खर्च करते थे। तो आज शिक्षा नीति में बदलाव का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, और जिन्होंने भी ये किया उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप भी कहेंगे सर आपने पढ़ाया तो, पर उनका नाम नहीं बताया। तो चलिए आ जाइए, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ जिन्होंने ये बदलाव किए हैं। ठीक है, बदलाव किए हैं मतलब इन्होंने मूल्यांकन किया है, इन्होंने एक कमेटी गठन की थी, इन्हीं के विचारधाराओं पर ये चल रहा है। देखिए ये रहा, इन्होंने 2000 नाम है इनका, पद्म विभूषण से संबंधित कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा के लिए समिति का गठन किया गया था, जिन्हें 31 जुलाई 2019 को माननीय मानव विकास संसाधन विकास मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और माईगव पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिससे आम नागरिक सहित हितधारक और विचारक टिप्पणी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब सब पढ़ सकते हैं क्या है। और आपको एक बात और जानकर खुशी होगी
कि अब हमारे HRD में जो थे, HRD मंत्रालय था, MHRD मंत्रालय था, उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय। सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है कि शिक्षा जो MHRD मिनिस्ट्रालय था, इसका नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे अगर ये इस जो मैंने आपको पढ़ाया इसका PDF चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। मैं आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो फ्यूचर रिगार्डिंग या आपके उससे, तो आप मुझे मेरे पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।